नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन का। बिहार में चुनाव खत्म हो गया है पहले चरण को लेकर के, और भोजपुर का हाल क्या है वो लेकर के हाजिर हुए हैं। भोजपुर की कुल सीटों पर कौन जीत रहा है? पिछली बार बहुत खराब रिजल्ट था भोजपुर में एनडीए का। इस बार क्या एनडीए वहां पे कमाल कर रहा है या फिर इस बार भी वहां पे पेच फंसा हुआ है? तरारी के उपचुनाव के चुनावी नतीजों ने भोजपुर में एक नई उम्मीद जगाई थी। विधानसभा के चुनाव जो हुए हैं वहां पे धुआंधार प्रचार हुआ। राजपूतों की राजधानी भी कह सकते हैं आप इस पूरे इलाके को, क्योंकि इसी इलाके से पूरा शाहबाद जो है वो हाँका जाता है। कहते हैं कि भोजपुर जो है वो नक्सलवाद से भी एक दौर में बड़ा प्रभावित रहा है। यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। आज की बात करते हैं। कुल 7 सीटें हैं यहाँ पे। बड़हरा, आरा, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर, संदेश और शाहपुर, इन 7 सीटों का चुनावी गणित क्या हुआ है? आज से वोटिंग हुई है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, एक आपको बता रहे हैं। पूरा एस्टिमेटेड जो 5 बजे के हिसाब से चुनावी आंकड़े हमारे पास पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार के चुनावी जो पोल्स हुए हैं उसने सबको चौंका दिया है। फाइनल पोल्स अभी आना बाकी है बिहार का, लेकिन अभी जो पोल आया है उसमें करीब करीब ऑन एन एवरेज 8% का एक जंप दिखा है। ये 8% किसके पक्ष में गया है? वो प्रशांत किशोर हैं, वो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव के साथ गया है। ये तो जनता ने तय कर दिया है, लेकिन हुआ क्या है ये बता रहे हैं। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। बड़ा सीट की बात करते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के हैं यहाँ पर, अशोक कुमार सिंह आरजेडी की जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर राघवेंद्र वर्सेस अशोक की लड़ाई है। आरजेडी वर्सेस बीजेपी है इस सीट पर। बड़हड़ा में हुआ क्या है? हाँ, हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो देखिए, वैसे तो अगर चीजों को देखिएगा, ओवरऑल देखिएगा तो लगेगा कि बीजेपी की ये सीट है, बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। लेकिन क्या 2025 में ऐसा है क्या? तो इस सवाल का जवाब हम सीधे तौर पर अगर आपको दे तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, अगर हम बीजेपी के जो सिटिंग विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। और दिक्कत यहाँ पर जो है, मतदाता जो है वो पार्टी या गठबंधन से उतने ये नहीं है, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और ये अशोक कुमार सिंह नए उम्मीदवार हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है, देखिए अगर आम तौर पर ऐसा लग रहा है कि देखिए ये तो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग सीट है। देखिए राघवेंद्र प्रताप सिंह ऐसे शख्स है 1995 में ही जो है वो पहली बार जो है वो विधायक बन जाते हैं। कई दफा जो है वो विधायक जो है वो रहते हैं रोहित। और हमें यहाँ से बस यही कह सकते हैं कि एज है। और यहाँ पे पहले तो हम सबसे पहले इसको बढ़ा लेते हैं, और हमें लगता है यहाँ पर रोहित कि यहाँ पर चीजें आसान जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट राघवेंद्र प्रताप सिंह के लिए नहीं है, आरजेडी के उम्मीदवार के लिए यहाँ चीजें जो है थोड़ी ही सही सुलभ होती हुई दिख रही है। और हुआ ये सीट पर पिछले बार ये था कि बीजेपी जीत गई थी, उसके पहले आरजेडी खाते में सीट लगातार 10 और 15 में आई थी। इस बार पिछले बार बीजेपी ने कमाल किया था सीट पर। 4000 के आसपास के 5000 के करीब आसपास के वोटों से, माफ कीजिएगा, चुनाव जीत गई थी बड़हड़ा बीजेपी। लेकिन इस बार यहाँ पे आरजेडी को यहाँ पर एज है। दूसरी सीट आ जाती है आरा की। आरा सीट की बात करते हैं। आरा सीट से संजय सिंह टाइगर बीजेपी के जो है प्रवक्ता भी हैं, अपनी बात रखते रहते हैं, टीवी स्क्रीन मीडिया में आते रहे। संजय सिंह टाइगर चुनाव लड़ रहे हैं। कयामुद्दीन अंसारी सीपीआईएमएल के यहाँ पर आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बड़ी बात यह है कि पिछले बार ये सीट अमरदीप प्रताप सिंह बीजेपी के चुनाव जीत गए थे पिछली बार यहाँ पर, और इस बार संजय सिंह उम्मीदवार ही बदल दिया है बीजेपी ने, क्योंकि वही खबर जैसे देवांशु ने बताया था कि एंटी इनकम्बेंसी की खबर जो थी इस सीट पर थी। और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है, क्योंकि पिछले बार बहुत कम के मार्जिन से सीपीआईएमएल सीट को लूज कर गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने नया दाव खेला है और संजय सिंह को यहाँ पर जो है वो रिप्लेस किया है सिटिंग विधायक से। देवांशु, क्या लग रहा है इस सीट पर? आरा विधानसभा जो सीट है, क्या यहाँ पर संजय सिंह बीजेपी के लिए बचा के रख पाएंगे सीट को, या जो है सीपीआईएमएल सीट को ले जाएगी इस बार? क्योंकि पिछले बार बहुत लो मार्जिन वाली सीट ये भी थी। अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काटा गया उम्र का हवाला देकर। अमरेंद्र प्रताप सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और 5 बार जो है आरा विधानसभा सीट से विधायक रहे। अगर इंटरनल तौर पर उन्होंने कोई खेल गुपचुप तरीके से अगर नहीं किया होगा तो संजय सिंह का रास्ता साफ है, मतलब निकल सकता है ये सीट। हम अभी के हिसाब से यही कह सकते हैं एज यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को है। तो चलो बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ पर है। तीसरी सीट है अगियाव विधानसभा सीट की। महेश पासवान बीजेपी के यहाँ पर हैं। शिव प्रकाश रंजन सीपीआईएमएल के जो हैं अगियाव सीट पर है। सुरक्षित सीट है ये भोजपुर का, और यहाँ पर सीपीआईएमएल पिछली बार चुनाव जीती थी। इस बार की बात करें तो इस बार यहाँ पर क्या होने वाला है देवांशु? सीपीआईएमएल जो है वो यहाँ जीत रही है दोबारा।
दोबारा, या महेश पासवान जो बीजेपी है वो कमाल करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे? हाँ रोहित, हम आपको बता दें कि अगियाओं सीट पर जो है वो ये इलाका एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेफ्ट पार्टी का दबदबा जो है यहाँ पर रहा है। 2020 में भी लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार बनते, फिर यहाँ पर उपचुनाव होता है और उस उपचुनाव में भी जो है वो जीतते हैं शिव प्रकाश रंजन। और कहा जा रहा है कि इस बार भी जो है अगर हम कहें तो इनको एक एज तो यहाँ पर तो है। पिछले बार यहाँ पे भी दिवांश हुआ था ना कि पिछले बार जदयू लड़ती रही है, इस बार बीजेपी लड़ रही है, इसलिए तो थोड़ा रणनीति हालांकि एनडीए की तरफ से जो बदली गई है। इसका कितना असर होगा, लेकिन अभी भी हम तो एज सीपीआई एमएल के उम्मीदवार को ही देंगे। तो सीपीआई एमएल को यहाँ पे एज है। तरारी सीट की बात करते हैं, उपचुनाव यहाँ पर भी हुआ था, विशाल प्रशांत चुनाव जीत गए थे। यहाँ पे मदन सिंह जो है चुनाव लड़ रहे हैं सीपीआई एमएल से। विशाल वर्सेस मदन सिंह की लड़ाई है दिवांशु यहाँ पर। बीजेपी क्या इस युवा चेहरा है तरारी का विशाल प्रशांत, क्या ये सीट जीत रहे हैं? क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए बिल्कुल इसमें कोई इट बट नहीं है कि इस बार भी तरारी सीट से जो है वो बीजेपी वाले को एज नहीं है। ये सीट जो है वो बीजेपी जो है वो निकाल लेगी, हमें ये लग रहा है। क्यों लग रहा है ये हम बताते हैं। देखिए ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में है। उपचुनाव हुए थे तरारी में 24 लोकसभा चुनाव के बाद। क्यों हुए थे? क्योंकि जो तरारी के जो विधायक थे वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं। प्रसाद, हाँ सुदामा प्रसाद। और सुदामा प्रसाद साल 2020 में तरारी से जो है वो जीतते हैं। सुदामा प्रसाद जो है वो हलवाई है, हलवाई समाज से आते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि तरारी विधानसभा क्षेत्र में जो मतलब कि उनकी रिश्तेदारी भी उनकी बहन रहती हैं और जो भी हलवाई समाज के लोग इस विधानसभा सीट पर थे साल 2020 में सुदामा प्रसाद के लिए इंटैक्ट हो गए थे, ठीक है। इसलिए जो है वो तरारी जो है वो लेफ्ट पार्टी जो है वो जीतने में साल 2020 में कामयाब हो पाती। उपचुनाव भी जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं और इस बार भी स्ट्रॉन्ग जोन में हमें नजर आ रहे हैं। रोहित देखिए तरारी की बात करें, 20 में हुआ ये था कि सुनील पांडे विशाल प्रशांत के पिताजी वो चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं, नंबर 2 पर आते हैं। जदयू यहाँ पर बीजेपी नंबर जो है 3 पर आ जाती है। यहाँ पर उपचुनाव हुए, तरारी में विशाल प्रशांत चुनाव जीत जाते हैं। और इस बार दिवांशु के हिसाब से जो इनपुट है वो लग रहा है कि तरारी दोबारा जीत रहे हैं। जगदीशपुर सीट की बात करते हैं। जगदीशपुर सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर इस बार भगवान सिंह कुशवाहा है, कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार ने कई बार भरोसा जताया है इनके ऊपर में। किशोर कुणाल जो है वो आरजेडी के हैं, यानी कि ये सीट पर जो है लड़ाई जदयू वर्सेस आरजेडी की आमने सामने की हो रही है जगदीशपुर सीट की। और जगदीशपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो चुनाव हुआ था 2020 का, आरजेडी जो है वो चुनाव जीत गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे राम विष्णु सिंह यादव जो हैं उनकी जगह किशोर कुणाल जो हैं आरजेडी ने इनको मौका दिया है इस सीट पर। और यहाँ पर पिछली बार जदयू नंबर 3 पर चली गई थी 20 के चुनाव में, और चिराग पासवान ने इस सीट पर सबसे बड़ा जो डेंट किया था किसी पूरे बिहार के विधानसभा में हाई मार्जिन पे, उसमें से ये भी सीट थी जहां पर चिराग पासवान की लोजपा 44,525 वोट लेकर चली आई थी। और अगर लोजपा जदयू के साथ रहती तो 70,000 करीब वोट हो जाते और ये सीट जो है जदयू के खाते में आती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। सुदामा लता पिछली बार चुनाव जदयू से लड़ी थी, इस बार भगवान सिंह कुशवाहा को नीतीश कुमार ने मौका दिया है। जगदीशपुर में क्या लग रहा है दिवांशु? देखिए जगदीशपुर में जो लग रहा है उसका सरल जवाब ये है। देखिए ये किशोर कुणाल कौन है? किशोर कुणाल जो मौजूदा जो जगदीशपुर के आरजेडी के विधायक है राम विष्णु, एक बार चेक कीजिएगा आप, उनके लाडले हैं, उनके बेटे हैं। उनके बेटे को जो है वो टिकट दिया गया। भगवान सिंह कुशवाहा पिछली बार साल 2020 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और करीब 40,000 बताया था ना आपने? हाँ 44,525 वोट। हाँ 44,000 जो है वो वोट 44,525 वोट जो है इनको जो है वो आता है। और जो जदयू के कैंडिडेट थे उन्हें कितना वोट आया था रोहित? जदयू के कैंडिडेट को आया था 29,362। 29,362। सोचिए कि लोजपा 2020 में इस सीट पर जो है वो 44,525 वोट आया था। ये जेडीयू से टिकट चाह रहे थे, मिला नहीं, लोजपा में चले गए तत्काल और टिकट ले लिए। ये 44,000 का लोजपा का वोट था क्या? लोजपा उस इलाके में जगदीशपुर इलाके में इतना मतलब कि बुम है, अगर होती तो लोजपा कुशवाहा वोट। ये भगवान सिंह कुशवाहा का अपना वोट था जो कि साल 2020 में इनको मिला था। और 2025 में ये तो एनडीए के उम्मीदवार हैं,
ये तो जदयू के उम्मीदवार है, मैथमेटिक्स इनके पक्ष में है। अब आते हैं, देखिए इनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए जगदीशपुर एक ऐसी सीट है, अगर गौर करें वो आंकड़ों पर रोहित, तो मुझे लगता है कि 22,000 वोटों से शायद जीते थे ना 2020 आरजेडी। हाँ। तो 22,000 वोटों से अगर कोई सीट पर कोई जीतता है तो वो हाई मार्जिन सीट मानी जाएगी ना, करीब 22,000 वोटों से जीत जाए तो। ये सीट, एक चीज और, इस सीट से जहां तक मुझे याद आ रहा है, साल 2010 गोल्डन एरा ऑफ नीतीश कुमार पॉलिटिक्स, 2010 में भी इस सीट पर आरजेडी जीते थे। हाँ। वो कौन, वो बरसात को लेकर जो पूर्व विधायक, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, दिनेश यादव शायद उनका नाम है। मैं बता रहा हूँ। हाँ, दिनेश यादव, हाँ हमें याद आ गया उनको, जो उर्फ कोई और नाम है लेकिन ऑफिशियल नाम उनका राम विष्णु सिंह जीते थे 15 में। हाँ 15 में इनके पिता, 20 में भी इनके पिता ही जीतते हैं। हाँ 10 में जो है दिनेश यादव। हाँ दिनेश यादव, याद होगा रोहित, विधानसभा में बैनर लगा के रात भर प्रोटेस्ट करते थे, राबड़ी देवी मनाने आती थी, याद आया ना? बिल्कुल, अब याद आ गया। तो ये 2010 में भी, मतलब कहने का इतना भूमिका बनाने का मतलब ये था कि जगदीशपुर एक ऐसी सीट थी 2010 में आरजेडी के 22 विधायक थे और एक विधायक जगदीशपुर से था। मतलब समझिए कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और है तो है, लेकिन अगला कौन है? अगला वो शख्स है कि 2020 में 44,525 वोट खुद अकेले लेके आया है। अगर शेर अगर सामने वाला है तो सावा शेर है इधर। तो ये मतलब शेर और सावा शेर वाली लड़ाई हो रही है। और यहाँ पर अगर चीजों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं एज यहाँ पर जगदीशपुर में दे सकता हूं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी लगी भगवान सिंह कुशवाहा को एज यहाँ पर फिलहाल है। इसके बाद संदेश सीट की बात करते हैं, संदेश सीट पे आ जाते हैं। संदेश सीट की बात करें तो संदेश सीट में राधा चरण शाह जदयू के यहाँ पर हैं, नीतीश कुमार के करीबी लोगों में गिने जाते हैं। दीपू सिंह आरजेडी के यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट की अगर बात करें तो 20 में आरजेडी के किरण यादव यहाँ से चुनाव जीत करके आई थी। जदयू के विजेंद्र यादव यहाँ पे नंबर 2 पर थे। और जो जीत हार का अंतर था वो इतना बड़ा था ना, कि बिहार की सबसे बड़ी जीत में से एक था। करीब करीब अगर मैं जोड़ पा रहा हूँ तो यहाँ पर 50,000 के 40,000 के आसपास में आप कह सकते हैं कि इस सीट को जीत गई थी आरजेडी। पिछले बार किरण यादव जीत गई थी और इस बार दीपू सिंह आरजेडी के हैं, नए चेहरे हैं, यंग है इस इलाके में। और राधा चरण शाह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार यहाँ पे भी खेल हुआ था। और यहाँ पे खेल ये हुआ था कि लोजपा इस सीट पर भी नंबर 3 पर थी और नंबर 3 पर सिर्फ और सिर्फ 350 वोट से थी। यानी कि 350 वोट लोजपा को आ जाती तो नंबर 3 पर जदयू संदेश सीट पर पिछले बार जो है वो आ जाती। रालोसपा को भी जोड़ दें और अगर तीनों को जोड़ दें तो ये सीट जदयू के लिए सेफ सीट हो जाती है। लेकिन दीपू सिंह यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग जोन में है, क्योंकि 15 में अरुण यादव चुनाव जीते हैं इस सीट से। इसके पहले 10 में संजय टाइगर जो है वो चुनाव जीते थे, जो कि अभी दूसरे सीट से इसी जिले की चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के। देवांशु, संदेश का संदेश क्या निकल के आ रहा है, राधा चरण या दीपू सिंह? देखिए चीजें तो जैसा कि आपने हम बता दी, लेकिन फिर भी संदेश एक ऐसी सीट है ना जहां से मुझे लगता है कि अगर ज्यादा ना जाए और ज्यादा हम इस विधानसभा पे कमेंट्री ना करें तो दीपू सिंह स्ट्रांग होल्ड में है। क्यों है? 2020 में किरण देवी लड़ी थी चुनाव और 2015 में अगर आपने अगर खोला हो तो 15 में लड़े थे अरुण यादव। हाँ, अरुण यादव की पत्नी है किरण देवी, ठीक है, और उनके साहबजादे हैं ये दीपू सिंह। तो इस लिहाज से मतलब पिता, पत्नी और फिर बेटा। हाँ बेटा, और इस लिहाज से हमें लग रहा है कि ये चीजें जो है अनुकूल ज्यादा। संदेश विधानसभा में देखिए अरुण यादव पे जो है आरोप लगते हैं, उसके बाद जो है वो पार्टी जो है उनकी पत्नी को जो है वो टिकट जो है वो देती है। और उसके बाद जो अभी का जो सिनेरियो है, ये सब जो इलाके हैं ना रोहित, कि जहां पर आपको आरजेडी जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, अब है तो है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये सीट जो है दीपू सिंह जो है वो आराम से जो है वो निकाल ले। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, शाहपुर सीट की बात करते हैं। शाहपुर सीट की बात कर लें तो शाहपुर जो है वो यहाँ की अंतिम सीट हो जाती है इस जिले की, भोजपुर जिले की। और शाहपुर का चुनावी गणित कि राकेश रंजन बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राहुल तिवारी आरजेडी के हैं, ये शिवानंद तिवारी के बेटे हैं। चुनाव पिछली बार भी जीत करके आए थे, इस बार दोबारा मौका मिला है इनको। नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोगों में से जो है ये हैं इनके पिताजी, और कभी लालू के साथ भी रहे हैं, अब लालू के साथ दोबारा से हैं। तो आज जो वोट डालने जा रहे थे तो उनको उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा था कि शायद ये मेरा अंतिम चुनाव है, ऐसा कुछ लिखा था। ये थोड़े भावुक थे क्योंकि उम्र हो गई है जाहिर तौर पर। अभी हाल में ही राहुल तिवारी की माँ जो है उनका निधन भी हुआ है। तो राहुल तिवारी पिछले बार चुनाव जीते थे यहाँ पर,
20 का, और जीते थे करीब करीब जो है 23,000 वोट से। बीजेपी की जो है मुन्नी देवी नंबर यहाँ पर आ गई थी 3 पर, और एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थे शोभा देवी जो है विश्वेश्वर ओझा की पत्नी थी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी और 41,510 वोट उनको आ गया था। तो वो बड़ा चौंका दिया था, मतलब उन्होंने इस सीट पर क्योंकि इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी का बीजेपी से ज्यादा डबल, ऑलमोस्ट डबल वोट से आगे रहना, नंबर 2 पर आना थोड़ा शॉकिंग सबके लिए था। 15 की बात करें तो राहुल तिवारी 15 में भी सीट को जीते थे यहाँ पर, तो 15 और 20 राहुल तिवारी ने जीता। यहाँ पे मैंने सब कुछ विस्तार से बताया है आपको इस सीट के बारे में। राकेश रंजन नए चेहरे हैं, यहाँ पे मौका मिला देवांशु। राहुल तिवारी ही इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं यहाँ पर, या राकेश रंजन यहाँ पर जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इनपुट है? देखिए कई ऐसी सीटें होती हैं रोहित जहाँ पे आपको लगता है कि अपोनेंट स्ट्रांग है, अपोनेंट पार्टी के जो लीडर हैं, जो विधायक हैं, उनकी अपनी एक लीगेसी है, अपनी एक पहचान है। लेकिन एनडीए और खासकर एनडीए में बीजेपी के पास अगर ऐसी सीटें हैं तो बीजेपी ने क्या किया, पूरी ताकत झोंक दी। राकेश रंजन के लिए पवन सिंह आए, ठीक है, राकेश रंजन के लिए प्रचार करने योगी आदित्यनाथ आए। हर वो चीज किया गया बीजेपी की तरफ से कि यहाँ से जो है बीजेपी का कमल खिले। और हालांकि इनकी भी एक अपनी एक लेगेसी, इनके पिता शिवानंद तिवारी हाँ। और इनके दादा रामानंद तिवारी, तो इनकी एक लेगेसी चल रही आ रही है। लेकिन बीजेपी ने भी जो है वो भरकस कोशिश जो है वो की है। देखिए राहुल तिवारी भी जो है वो राजपूत समाज से हैं, तो कहीं ना कहीं राजपूत का वोट बैंक शाहपुर में इंटैक्ट रहे। देखिए पवन सिंह को इसलिए यहाँ पर रोड शो करवाया गया, प्रचार के लिए बुलाया गया, ताकि राजपूत समाज का जो वोटर है वो एनडीए खेमे में, बीजेपी खेमे में रहे। योगी आदित्यनाथ को इसलिए, देखिए योगी आदित्यनाथ को इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र में बुलाया गया ताकि जो एक माहौल बने। आप समझ रहे हैं हम किस बात के, योगी आदित्यनाथ उन विधानसभा सीटों पर वो प्रचार करने के लिए गया है जहां पर बीजेपी को लगा कि हाँ, हमें अपने एजेंडे, हमें अपने तौर तरीके, जो हमारा खाटी तरीका है चुनाव जीतने का, उस पर जो है अमल करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया। जहां लगा कि वैश्य समाज में हल्की फुल्की कुछ इट बट हो सकता है, वहां पर जो है रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम को बुलाया गया। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि किसी नेता के तौर पर, बाहरी नेता के तौर पर बीजेपी ने प्रचार सबसे ज्यादा विधानसभा में करवाया तो रेखा गुप्ता। तो हमें लगता है कि बीजेपी अच्छे से लड़ी है चुनाव। ऐसा नहीं कर सकते कि आरजेडी इस सीट पर जीत लेगी, कुछ भी हो सकता है, फाइट है। तो यही पूरी कहानी हो गई पूरे इस भोजपुर जिले की। कुल 7 सीटें हैं, पिछले बार चुनावी गणित 4-3 का था, 4 पर महागठबंधन जीत करके आई थी, 3 पर बीजेपी। इस बार ये गणित उलट सकता है, 4 पे एनडीए जीत सकती है और 3 पर, क्योंकि तरारी की एड ऑन हो गई है, और 3 पर महागठबंधन जिस पर पहले से थी वो शायद कंटिन्यू कर जाए उस पर, या फिर एनडीए अपनी 4 सीटें जो उसके खाते में है वो बचाई रख पाए। ये फिलहाल जो है इस सीट का हाल है। तो ये हमने बताया भोजपुर का हाल। न्यूज फॉर नेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप अलग अलग विधानसभाओं के बारे में जानना है कि वहां पे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो आप अलग अलग जिलों के वीडियोस को देख सकते हैं। वहां की तमाम विधानसभाओं को विस्तार से हमने बताया है, उस पर लाने की कोशिश की है क्योंकि वक्त कम होता है। हमने कोशिश की हर पॉइंट को टच करने की, और ये बात है भोजपुर सीट की, जहां पर इस बार, पिछले बार 4-3 था, यानी कि 4 महागठबंधन 3 एनडीए, मैंने पहले बताया। इस बार 4 एनडीए 3 महागठबंधन के लिए हो सकता है, क्योंकि तरारी दोबारा से बचाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है बीजेपी। फिलहाल इतना ही। देखते हैं न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।